हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लास्ट जो है टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसका हमने जो फर्स्ट पॉइंट कर लिया था, फर्स्ट नीड दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब किसी भी एम्प्लॉय की आज की ज़रूरतें, फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोचने लग जाता है। वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। फ्यूचर में दो चीज़ें हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, एक तो उसकी हेल्थ, दूसरा वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर होना चाहता है। हेल्थ की अगर बात करें, हमने इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी की बात है तो फिजिकल सिक्योरिटी में उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही आते हैं। यहाँ पे उसकी सेफ्टी की बात हो रही है। फिजिकल सिक्योरिटी में उसकी सेफ्टी की बात हो रही है। मान लीजिए वो कहीं पे काम कर रहा है, अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से बाद में लंबे समय पे काम करने के बाद उसको कोई सांस की दिक्कत आ जाएगी, जहाँ उसकी आई साइट पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। और वहीं अगर वो डेंजरस मशीनरी पे लगा है, वहाँ एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो अपनी सेफ्टी के बारे में हमेशा चिंतित रहेगा। इवन अगर कहीं फैक्ट्रीज़ में जैसे बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे लंबे समय तक काम करने के बाद, उन केमिकल्स के टच में आने के बाद कोई पर्टिकुलर डिजीज़ेस अगर किसी व्यक्ति को, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में चिंतित ज़रूर रहेगा और वो अपनी फिज़िकल सेफ्टी चाहेगा। तो यहाँ फिज़िकल सिक्योरिटी में हम उसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। इसमें उसके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कभी बीमार हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट्स हो गया। तो इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर क्या कर सकता है, अगर उसको किसी डेंजरस मशीनरी पे लगाया जा रहा है, देन उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कैसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। और अगर वो किसी भी केमिकल्स के साथ डील कर रहा है, जहाँ अगर वर्किंग कंडीशंस सही नहीं है, तो उनको जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं। और इवन जो है अगर वो किसी केमिकल्स के टच में आ रहा है, देन उसको कैसे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, वो उसके बारे में जो है अवेयर किया जा सकता है, ताकि वो प्रॉपर सेफ रहे वहाँ पे और खुद भी और बाकियों को भी की सेफ्टी का भी ध्यान रखे। तो यहाँ पे जो है अगर वो अचानक से बीमार भी पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिर कुछ समय के लिए जो है उसकी जो है इनकम बंद हो सकती है। तो उसके बारे में वो सिक्योरिटी चाहेगा कि अगर उसको ऐसे कोई भी हेल्थ का इशू हो गया तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस कहाँ से करेगा, तो उसके बारे में उसकी सेफ्टी। तो दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में उससे पैसे से रिलेटेड चिंता है। जब वो किसी काम करने के योग्य नहीं रहेगा, आफ्टर रिटायरमेंट, ओल्ड एज में वो कोई काम नहीं कर पाएगा, फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा, तो रिटायरमेंट के बाद जो है उसकी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब फ्यूचर की फिजियोलॉजिकल नीड्स, आज की तो पूरी हो रही हैं, फर्स्ट नीड में हमने कर लिया, तो फ्यूचर में वो कैसे पूरी होंगी। या फिर फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रेट की, अगर वो बीमार हो रहा है, देन उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उसके लिए मॉनेटरी जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए जा सकते हैं, जहाँ कभी भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ऐसा जो है मैनेजर उसको श्योर कर सकता है। इसके साथ साथ ही ओल्ड एज की अगर वो चिंता करता है, देन उसके लिए पेंशन वगैरह या फिर कोई भी अदर फंड्स जो हैं उसकी रिटायरमेंट के ऊपर उसको दिए जा सकते हैं, जिससे वो अपने फ्यूचर के बारे में निश्चिंत रहे। अभी अगर इसकी एक एग्जांपल लें, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने इस चीज़ का मुझे लगता है शायद ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो बंद कर दी। तो ऐसे ही प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया। तो वहाँ पे क्या, अब न्यू पेंशन स्कीम आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो रिलेटेड है मार्केट
से। तो मार्केट में क्या वैल्यू है उनके शेयर्स की, जहाँ पे भी उनका जो पैसा है लगाया जा रहा है, अगर तो मार्केट में वैल्यू अप होगी तो चांसेस हैं कि उनको मे भी अच्छी सैलरी या अच्छी पेंशन मिल सकती है जब वो जो है रिटायर हो जाएंगे। अगर बाय चांस मार्केट डाउन रहती है देन इसका मतलब है उनको एक मिनिमम सिक्योरिटी नहीं है कि उनको फ्यूचर में क्या मिलेगा। इवन या फिर हम ये कह सकते हैं सरकार गवर्नमेंट उनको ये समझाने में असफल रही है कि उनको कितनी मिनिमम जो है पेंशन मिलेगी। अगर ये मिनिमम सिक्योरिटी हो जाती है तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर रहेंगे कि ओल्ड एज में उन्होंने जैसे जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं अपनी पूरी लाइफ उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं जितना समय तक भी वो काम करने के योग्य हैं। जब वो काम के योग्य नहीं रहेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजर का वहाँ पे जो है फ़र्ज बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके फ्यूचर को सिक्योर करे फाइनेंशियली भी और उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे जो है पेंशन स्कीम जो थी वो होनी चाहिए थी, या फिर ये कह सकते हैं कि मिनिमम सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति को, हर एम्प्लॉय को इतनी मिनिमम पेंशन ज़रूर मिलेगी, मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी रहे।